आज का क्लास है हेनरीज लॉ यानी हेनरी का नियम। आज क्या है? हेनरी लॉ यानी हेनरी का नियम। देखिए हेनरी का नियम किसके लिए दिया गया? जैसे आप देखे हैं कोका कोला, स्प्राइट, थम्स अप, लिम्का इत्यादि कार्बोनेटेड पेय पदार्थ, इसमें कौन सी गैस खुली रहती है? CO का। कोका कोला के बोतल के अंदर कौन सी गैस खुली रहती है? CO2 गैस खुली रहती है। स्प्राइट के अंदर कौन सी गैस खुली रहती है? CO2 गैस खुली रहती है। जब हम ढक्कन खोलकर और कुछ दूर तक ले जाते हैं तो क्या होता है? पीने में अच्छा लगेगा कोका कोला? नहीं लगेगा, क्योंकि उसमें जो घुलित गैस है सब गैस बाहर निकल जाती है और पीने में अच्छा नहीं लगता है। तो जब तक ढक्कन बंद रहता है उसमें CO2 गैस घुली रहती है। जैसे ही ढक्कन खोलते हैं प्रेशर उसके अंदर घट जाता है और CO2 गैस बुलबुले के रूप में बाहर निकल जाती है। इसका मतलब क्या हुआ? बोतल के अंदर प्रेशर डालकर, 4 एटमॉस्फेयर प्रेशर डालकर और तब CO2 गैस घुलाई जाती है। जैसे ही बोतल का ढक्कन खोलते हैं तो CO2 गैस बाहर निकल जाती है और केवल लिक्विड बचता है, पीने में अच्छा नहीं लगता है। इसका मतलब क्या था? CO2 गैस कब घुली थी? जब ऊपर प्रेशर डालकर, 4 एटमॉस्फेयर प्रेशर डालकर ढक्कन को बंद किया गया था, तब CO2 गैस घुली थी। इसका मतलब क्या हुआ? जब गैस पर प्रेशर डाला जाता है तो गैस लिक्विड में ज़्यादा घुलता है। यही प्रेशर हट जाता है तो किसी गैस के लिक्विड में सॉल्युबिलिटी जो होती है घट जाती है। इसका मतलब क्या हुआ? हेनरी लॉ क्या हुआ? इसी पर आधारित है। तो हेनरी लॉ क्या है? किसी गैस की लिक्विड में घुलनशीलता आंशिक दाब के समानुपाती होती है जी। यानी इसका मतलब हुआ जैसे जैसे गैस पर प्रेशर देंगे कोई गैस लिक्विड में ज़्यादा घुलेगा, जितना प्रेशर देंगे उतना गैस लिक्विड में ज़्यादा घुलेगा। यही हेनरी लॉ का मतलब है। चलिए देखिए, according to this law, according to this law, the solubility, according to this law, the solubility of gas in liquid, the solubility of gas in liquid is proportional to the RCL pressure of gas। उतारिए जल्दी से। चलिए हिंदी लिख लीजिए। इस नियम के अनुसार किसी गैस की द्रव में घुलनशीलता, इस नियम के अनुसार किसी गैस की द्रव में घुलनशीलता आंशिक दाब के समानुपाती होती है। आंशिक दाब के समानुपाती होती है। हो गया? क्या समझे आप लोग? हुआ कि मान लिया किसी गैस को लिक्विड में घुला रहे हैं तो ऊपर से जितना प्रेशर देंगे गैस लिक्विड में ज़्यादा घुलेगा। यानी प्रेशर देने पर, प्रेशर बढ़ाने पर किसी गैस के लिक्विड में घुलनशीलता अधिक बढ़ती है। यही है हिंदी का। तो हिंदी तो लिख लिए होंगे। इस नियम के अनुसार किसी गैस की द्रव में घुलनशीलता गैस के आंशिक दाब के समानुपाती होती है। अब चलिए, अब कुछ मान के चलना है। मान लिया कि किसी गैस की द्रव में घुलनशीलता कितनी है? X है और गैस का आंशिक दाब कितना है? P है। तो P समानुपाती क्या हो जाएगा? X हो जाएगा। यही लेके चलना है। प्रयोग चिन्ह करके लिखिएगा। इफ solubility of gas in liquid is X and P is
पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस then according to this law। चलिए इसका हिंदी लिख लीजिए, ये उतार लीजिए पहले और तब इसका हिंदी लिख लीजिए। लिखिए इसका हिंदी लिख लीजिए। यदि किसी गैस की द्रव में घुलनशीलता x है, यदि किसी गैस की द्रव में घुलनशीलता x है और गैस का आंशिक दाब P है, यदि किसी गैस की द्रव में घुलनशीलता x है और गैस का आंशिक दाब P है, तो इस नियम के अनुसार P प्रोपोर्शनल x या P इक्वल टू KH x। प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटा दीजिए, कोई कांस्टेंट आया है तो P तो जानते हैं पार्शियल प्रेशर है, गैस का x है, गैस का लिक्विड में सॉल्युबिलिटी है, KH क्या है, KH है हेनरी लॉ कांस्टेंट, वेयर KH इज हेनरी लॉ कांस्टेंट। जहां KH क्या है, हेनरी लॉ कांस्टेंट है, KH क्या है, हेनरी लॉ कांस्टेंट, तो वहीं लिखे हैं नीचे वेयर KH इज हेनरी लॉ कांस्टेंट, जहां KH हेनरी नियम स्थिरांक है। चलिए उतार लीजिए इसको दूसरे तरीका से भी परिभाषित किया जा सकता है। आप ये जो लिखे हैं ये याद कर लीजिएगा, यही हेनरी लॉ हो गया। 2 नंबर में ये पूछा जाता है, बोर्ड एग्जाम में अगर पूछा जाएगा तो ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। अब इसको चाहिएगा हेनरी लॉ को, तो इस तरह से भी लिख सकते हैं, बात वही है लेकिन इसका लैंग्वेज बदल जाता है, कहने का तरीका बदल जाता है, लेकिन मीनिंग क्या रहता है, सेम रहता है। तो दूसरा तरीका क्या होगा, लिख रहे हैं और में करके पूरा हेनरी लॉ को ऐसे लिख लीजिएगा जैसे लिखा रहे हैं, और में हेनरी लॉ का और करके लिख लीजिएगा। ये हेनरी लॉ का ही अथवा है, जो मिटाए हैं वो याद कर लीजिएगा, नहीं तो इसको भी याद कर लीजिएगा। क्या कीजिएगा, दूसरे शब्दों में द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इन वेपर फेज इज proportional to mole fraction, proportional to mole fraction of gas in solution। उतार दीजिए इसको, हेनरी लॉ का और में है अथवा में है, दोनों में से आपको जो अच्छा लगे याद कर लीजिएगा। चलिए उतार लिए होंगे तो इसका हिंदी लिख लीजिए। इस नियम के अनुसार वाष्प अवस्था में किसी गैस का आंशिक दाब, वाष्प अवस्था में किसी गैस का आंशिक दाब घोल में उपस्थित गैस के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। घोल में उपस्थित गैस के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। फिर एक बार मिला लीजिए, इस नियम के अनुसार वाष्प अवस्था में किसी गैस का आंशिक दाब घोल में उपस्थित गैस के मोल प्रभाज के
मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। फिर मिला लीजिए, इस नियम के अनुसार वाष्पावस्था में किसी गैस का आंशिक दाब घोल में उपस्थित गैस के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। घोल में उपस्थित गैस के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। चलिए इसमें भी मान के चलते हैं, कुछ हल्का कैलकुलेशन है। चलिए मान के चल लेते हैं कि गैस का आंशिक दाब कितना है, P है, और घोल में उपस्थित जो गैस है, घुला हुआ गैस है, उसका मोल प्रभाज मोल फ्रैक्शन x है। तो प्रयोग चेंज करके लिखिए, इफ P इज पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस एंड x इज मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, दे इतना उतार लीजिए। इतना उतार लिए होंगे तो इसका हिंदी लिखिए, यदि P गैस का आंशिक दाब हो, यदि P गैस का आंशिक दाब हो और x गैस का मोल प्रभाज हो, और x गैस का मोल प्रभाज हो, तो क्या है, तो आंशिक दाब समानुपाती मोल प्रभाज लिखा है ना। आंशिक यानी पार्शियल प्रेशर गैस के मोल फ्रैक्शन के समानुपाती होता है। तो आंशिक दाब समानुपाती मोल फ्रैक्शन, या प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाएंगे, P इक्वल टू KH x, P इक्वल टू KH x। वहीं यहाँ पर KH क्या है, यहाँ पर KH है हेनरी लॉ कांस्टेंट, where KH is हेनरी लॉ कांस्टेंट। यहाँ पर KH क्या है, हेनरी नियम स्थिरांक है। क्या समझे, गैस का आंशिक दाब जो है गैस के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। तो P समानुपाती हटाए तो KH आया, तो P इक्वल टू KH x। KH क्या है, हेनरी नियम स्थिरांक है, हेनरी लॉ कांस्टेंट। चलिए इसको उतार लीजिए। मेरे ख्याल से इसको उतार लिए होंगे, एक लाइन नोट में लिखना है। देखिए बुआ, कांस्टेंट होते हुए भी हेनरी लॉ कांस्टेंट है जो KH है, और विभिन्न ताप पर अलग अलग गैसों के लिए अलग अलग होता है इसका वैल्यू। तो नोट में लिख लीजिए, KH का मान अलग अलग गैसों के लिए अलग अलग ताप पर अलग अलग होता है। तो लिखिए, द वैल्यू ऑफ KH इज डिफरेंट for different gases at NTP. At NTP, this is at different temperature. At different temperature. The value of KH is different for different gases at different temperature। यानी हेनरी लॉ स्थिर कांस्टेंट जो है KH है, KH का मान अलग अलग गैसों के लिए अलग अलग ताप पर अलग अलग होता है। तो उतार लीजिए, इसका हिंदी लिख लीजिए। हेनरी नियम स्थिरांक का मान, हेनरी नियम स्थिरांक का मान विभिन्न गैसों के लिए, हेनरी नियम स्थिरांक का मान विभिन्न गैसों के लिए विभिन्न ताप पर, विभिन्न गैसों के लिए विभिन्न ताप पर अलग अलग होता है। फिर से एक बार लिख लीजिए हिंदी,
हेनरी नियम स्थिरांक का मान विभिन्न गैसों के लिए विभिन्न ताप पर अलग अलग होता है। चलिए, तो दो तरीका से आपको हेनरी नियम पढ़ा दिया गया। आपको जो अच्छा लगे दोनों में से कोई याद कर लीजिएगा, एग्जाम में लिख लीजिएगा।